हयग्रीव अवतार, ज्ञान के देवता का दिव्य अवतरण। एक अद्भुत, ज्ञानमय और अत्यंत प्रतीकात्मक कथा जो बताती है कि सच्चा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल छिप जाता है, और जब अंधकार छा जाता है वही ज्ञान फिर ईश्वर का रूप लेकर प्रकट होता है। एक दिव्य, दार्शनिक और अत्यंत प्रतीकात्मक प्रसंग जो बताता है कि सृष्टि का आरंभ और उसका ज्ञान दोनों ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। एक कल्प का अंत हुआ, सृष्टि का विस्तार, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, पर्वत, नदियां, सब कुछ महाप्रलय की गर्जन में विलीन हो गया। केवल शेष रह गया अनंत जल, और उस पर शयन कर रहे थे भगवान विष्णु, अनंत शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन। यह निद्रा साधारण नहीं थी, यह सृष्टि के पुनर्जन्म से पूर्व की ध्यानावस्था थी। सारी सृष्टि उस शांत नाभिक में छिपी हुई थी, जैसे बीज में वृक्ष का संपूर्ण अस्तित्व। इसी योग निद्रा के समय भगवान विष्णु के कानों से दो बूंदें गिरी, एक तमोगुण अंधकार की और दूसरी रजोगुण क्रिया और अहंकार की। इन दोनों से उत्पन्न हुए दो भयानक असुर, मधु और कैटभ। वे अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने देवी महामाया योग निद्रा की घोर तपस्या की। देवी प्रसन्न हुई और वरदान दिया, तुम अपनी इच्छा के बिना नहीं मरोगे। ये वर पाकर वे अभिमानी हो गए और सोचने लगे कि अब उन्हें कोई देवता परास्त नहीं कर सकता। उधर ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि से निकले कमल पर बैठे सृष्टि की रचना करने की तैयारी कर रहे थे, परंतु रचना के लिए आवश्यक थे वेद, जो समस्त ज्ञान का मूल स्रोत है। वेद उस समय भगवान विष्णु के पास थे, पर वे योग निद्रा में लीन थे। मधु और कैटभ ने अवसर देखकर वेदों को चुरा लिया और उन्हें सागर की गहराइयों में छिपा दिया। ब्रह्मा जी स्तब्ध रह गए। वेदों के बिना सृष्टि की रचना असंभव थी। वे घोर संकट में थे। उन्होंने करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे नारायण, हे जगत पालक, वेद ज्ञान का हृदय है, असुरों ने उन्हें छिपा लिया है, कृपा कर उन्हें वापस लाकर सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित करें। ब्रह्मा की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु की योग निद्रा टूटी। उन्होंने ध्यान लगाया और देखा, अंधकारमय जल में वेद लुप्त हैं और मधु कैटभ गर्व से उनकी रक्षा कर रहे हैं। तब विष्णु जी ने मन में विचार किया, इन असुरों से वेदों की रक्षा के लिए मुझे ऐसे रूप में अवतरित होना होगा जो बुद्धि, बल और तेज तीनों का संगम हो। तभी उनके मुखमंडल से एक दिव्य प्रकाश निकला और उस प्रकाश से प्रकट हुआ एक अद्भुत रूप, मनुष्य का शरीर और घोड़े का मुख। वह थे भगवान हयग्रीव। उनका वर्ण श्वेत स्फटिक के समान था, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी, और उनकी केश राशि में से दिव्य किरणें फूट रही थीं। उनके 4 हाथों में, एक में वेद ग्रंथ, दूसरे में झपमाला, तीसरे में शंख और चौथे में चक्र था। उनकी हिनहिनाहट जब गूंजी तो वह साधारण ध्वनि नहीं थी, वह था ओम का नाद, सृष्टि का प्रथम स्वर। हयग्रीव भगवान महासागर में उतर गए। उनके तेज से जल सोने जैसा चमकने लगा। मधु और कैटभ उस दिव्य आभा को देखकर क्रोधित हुए और बोले, कौन है जो हमारे क्षेत्र में आया है? क्या तुम हमें चुनौती देने आए हो? युद्ध आरंभ हुआ। महासागर की लहरें पर्वतों से उठी। सूर्य, चंद्र और तारकागण थर्राने लगे। यह संग्राम 5000 वर्ष तक चला। असुरों का बल अगाध था, पर हयग्रीव का ज्ञान और संकल्प अडिग। अंततः भगवान ने अपनी माया शक्ति से उन्हें भ्रम में डाल दिया। उन्होंने कहा, हे वीरों, तुम अतुलनीय हो, मुझसे कोई वरदान मांगो। मधु और कैटभ अभिमान में हंस पड़े, हम केवल अपनी इच्छा से ही मरेंगे। भगवान मुस्कुराए, तो अब अपनी इच्छा से मृत्यु का वर दो। क्षण भर में ही वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनका अभिमान भस्म हुआ और वे सदा के लिए नष्ट हो गए। जब महासागर शांत हुआ, भगवान हयग्रीव सागर की गहराइयों में गए। वहां दिव्य प्रकाश के एक संदूक में वेद छिपे हुए थे, जिनके चारों ओर अज्ञान के सर्प लिपटे थे। भगवान ने उन्हें मुक्त किया, अपने हाथों में वेद उठाए और सागर से बाहर प्रकट हुए। उनका तेज आकाश तक फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा जी ने आंसुओं में झुककर कहा, हे प्रभु, आप ही ज्ञान के स्वरूप हैं, आपके बिना सृष्टि शून्य है। हयग्रीव ने वेद लौटाए और ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि की रचना आरंभ की। यह कथा केवल देव असुर युद्ध नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले ज्ञान अज्ञान के संघर्ष का प्रतीक है। मधु और कैटभ अहंकार और अज्ञान का प्रतीक है। ब्रह्मा बुद्धि का प्रतीक है।
वेद सत्य और ज्ञान का, और हयग्रीव चेतना, प्रकाश और आत्मज्ञान का स्वरूप है। घोड़े का मुख वाणी, वाक शक्ति और ज्ञान की गति का प्रतीक है। उनके 4 भुजाएं दर्शाती हैं। 1 शास्त्र का अध्ययन पुस्तक, 2 ध्यान जपमाला, 3 सृष्टि का नाद शंख, 4 और अज्ञान का विनाश चक्र। इस प्रकार हयग्रीव वह शक्ति है जो हर युग में ज्ञान को पुनः जीवित करती है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से श्री वैष्णव परंपरा में भगवान हयग्रीव को विद्या और ज्ञान के देवता के रूप में पूजा जाता है। महान आचार्य वेदांत देशिक ने उनकी आराधना में प्रसिद्ध हयग्रीव स्तोत्र रचा। कहा जाता है कि स्वयं भगवान हयग्रीव ने उनके सम्मुख प्रकट होकर उनके जिह्वा पर मधु की बूंद रखी, जिससे वे दिव्य वाणी और काव्य के स्वामी बन गए। स्तोत्र की आरंभिक पंक्तियां हैं, ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम आधारम सर्व विद्यानाम हयग्रीवम उपासमहे। अर्थ, हम उस भगवान हयग्रीव की उपासना करते हैं जो ज्ञान और आनंद से पूर्ण है, जो निर्मल स्फटिक के समान है और जो समस्त विद्याओं के आधार है। हयग्रीव की कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान ही ईश्वर का रूप है और अहंकार तथा अज्ञान ही वे असुर हैं जो उस ज्ञान को हमसे छीन लेते हैं। जब हम विनम्रता, श्रद्धा और साधना से जुड़ते हैं, तब भीतर का हयग्रीव जागृत होता है और वही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान वही है जो विनम्रता में खिलता है और वही शाश्वत है जो सत्य से जुड़ा है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।